यूजीसी के विरोध की आग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से सवर्ण दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सवर्णों के इस प्रदर्शन पर अभी भी पिछली बार की तरह अनुमति मिलने या फिर न मिलने के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार ऐन वक्त पर अनुमति को दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दिया था, उसको लेकर सवर्ण संगठनों में असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सवर्ण लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। वो इन नियमों को वापस लेने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अब सरकार इस पर यह कहते हुए खुद को बचा रही है कि अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, सरकार उस फैसले को ही मानेगी। लेकिन सवर्ण संगठनों का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है, क्योंकि जो भी सुनवाई अब तक कोर्ट में हुई, उन सुनवाई के दौरान सरकार का रवैया काफी उदासीन रहा। वो इस मामले में अदालत के आदेश के बाद भी जवाब पेश करने के लिए मौजूद नहीं रही, जिससे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में अब तक हुए आंदोलनों के बाद एक बार फिर से अब सवर्ण दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। वो 10 मई को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में क्षत्रिय करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, सवर्ण आर्मी जैसे संगठन शामिल हो सकते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं। वो लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि 10 मई को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर अपनी आवाज उठाएं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इसमें शामिल हों। बीते 26 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के विरोध में सवर्ण प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन इस प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति देने से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि प्रदर्शन के वक्त राजधानी में और भी कई कार्यक्रम पहले से तय थे, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से सवर्ण दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन जब उन्हें अनुमति न मिलने की जानकारी मिली तो उन्हें आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा, जिसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। पिछले कुछ महीनों में सवर्ण समाज के तमाम संगठनों द्वारा यूजीसी के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। वो चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ प्रदर्शन रहा हो या फिर जयपुर में हुई महापंचायत। इसके अलावा देश के कई राज्यों में, खासकर हिंदी पट्टी के इनके अलग अलग शहरों में भी सवर्णों ने जबरदस्त तरीके से यूजीसी के खिलाफ आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि इस मामले में सरकार उनकी बातों को लगातार अनसुना कर रही है। सवर्णों की तमाम कोशिशों के बाद भी उनके इन आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों की गूंज सत्ता के गलियारों में सुनाई ही नहीं दे रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि सवर्णों के एक भी बड़े नेता उनकी आवाज को उठाने की जहमत नहीं कर रहे हैं। वो यूजीसी की बात आते ही एकदम चुप हो जाते हैं, जबकि यही नेता चुनाव में इन्हीं सवर्णों के दरवाजे पर वोट मांगते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले ये नेता यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों का साथ पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। ये ना तो सरकार से सवाल कर रहे हैं और ना ही यूजीसी के नए नियमों को वापस लिए जाने के लिए सड़कों पर उतरकर सवर्णों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवर्ण इस लड़ाई में पूरी तरह से अकेला हो गया है। कुछ गिने चुने संगठन और उनके समाज से आने वाले इन्हीं संगठनों के नेता उनके साथ सिर्फ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जिन नेताओं को सवर्णों ने चुनकर संसद भेजा, विधानसभा भेजा, वो पूरी तरह से मौन है। फिलहाल दिल्ली में 10 मई को होने वाले प्रदर्शन से क्या निकल कर आता है और क्या सवर्णों को इस प्रदर्शन को करने की अनुमति दिल्ली पुलिस देती है, इन सभी सवालों के जवाब 10 मई को सामने आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.